सरस्वती वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। माता सरस्वती के वरदान स्वरूप उनकी छत्र छाया में और सरस्वती की प्रतिकृति, सरस्वती की मूर्ति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के निकट ही बैठ करके आपको भेद विज्ञान को प्रदर्शित करने वाला स्वाध्याय श्रवण कराती हूँ। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। वीत राग विज्ञानता माने उत्कृष्ट ज्ञान की अवस्था, जो संसार से निकाल करके मोक्ष के सुख को प्रदान करने वाली है। ऐसी वीतराग विज्ञानता को मन वचन काय से नमन किया है। आपने जिन मंदिरों के अंदर पेंटिंग के रूप में कई बार संसार दर्शन का एक चित्र देखा होगा, उस चित्र को आप यहां भी देख सकते हैं कि संसार दर्शन, और इसको संसार वृक्ष भी कहते हैं। तो भी संसार दर्शन का चित्र, संसार दर्शन का चित्र अर्थात एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसकी एक डाली से एक व्यक्ति लटका हुआ है और उस पेड़ को एक काला काला हाथी अपनी सूंड से लपेटे हुए बिल्कुल ऐसे कि अभी उखाड़ करके फेंकने वाला है। और उस पेड़ की ऊपर की डाल जहां वे व्यक्ति लटका है, उसी डाल को देखो, उस पर एक सफेद चूहा और एक काला चूहा है जो डाल को काट रहे लगातार। और उस डाल के निकट एक देवता अपने विमान में बैठा हुआ है। उस डाल के ऊपर पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है जिसमें से प्राय शहद टपकता है। और ये हरा भरा वृक्ष है जिसके नीचे देखें एक कुआं है और उसमें अजगर या सांप अपना मुंह फाड़े ऊपर की ओर देख रहे हैं। इसमें आपको सांप ठीक से नहीं दिख रहे हैं, नीचे सांप हैं। कहीं चार सांप दिखाते हैं, कहीं पांच सांप भी दिखाते हैं। और इस संसार वृक्ष के माध्यम से संसार के दुखों को, क्योंकि प्रकरण चल रहा है संसार के दुख और विशेष रूप से तिर्यंच गति के दुखों की बात चल रही है। यानी संसार इस वृक्ष पर जो व्यक्ति उसकी डाल को पकड़ करके लटका हुआ है, ये व्यक्ति कोई और नहीं है, ये हम सब के प्रतीक में उस व्यक्ति को दिखाया गया है। आप समझ ले, मैं इस डाल पर टंगा हुआ हूं, इस डाल को पकड़ करके लटका हुआ हूं। तो क्या होता है कि इस डाल के माध्यम से जो व्यक्ति है वो संसार के अंदर दौड़ रहा है, भाग रहा है। और काल का एक हाथी हमें दौड़ा रहा है। दौड़ते दौड़ते जब मैं हाथी से नहीं बच पाऊंगा ये सोच करके मैं पेड़ की एक डाली से जल्दी से जाके लटक जाता हूँ कि हाथी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, मैं बच जाऊंगा। तब वो हाथी दौड़ते दौड़ते जा करके उस पेड़ के तने को एकदम पकड़ लेता है। अब क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। तो एक देव अपने विमान से वहां आता है
और वह कहता है चलो मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें सुख में ले चलूंगा, मैं स्वर्ग के सुखों को दिलाने के लिए आया हूं। वह सोच रहा होता है कि हाँ, हाथ पकड़ने के लिए तैयार होता है देवता का, कि मैं किसी तरह से देवता का हाथ पकड़ लूं। तो हाथी ये जो पेड़ को हिला रहा है, किसी भी समय मैं गिर सकता हूं। नीचे देखता है तो बड़ी बड़ी सांप वहां पर है। जैसे नीचे गिरूंगा तो कोई ना कोई सांप, या तो अजगर है तो मुझे निगल जाएगा, या सांप मुझे काट लेगा, मैं बच नहीं पाऊंगा। जैसे देवता का हाथ पकड़ता है तो एकदम क्या होता है कि ऊपर की मधुमक्खी के छत्ते से शहद की बूंद निकलती है और वो उसके मुंह के अंदर चली जाती है। तो शहद की बूंद कैसी लगती है? मीठी लगती है ना। तो बस शहद की बूंद मीठी मीठी लगी, तो फिर व्यक्ति ने सोचा अरे इतना मीठा मीठा मिल रहा है, फिर एकदम वो दुखों को भूल जाता है। कहता अच्छा, अभी आता हूं, अभी एक बूंद और, एक बूंद खाली और चख लूं। तो देवता सोचता है कि मैं इसकी इसके लिए कितनी देर इंतजार करूंगा, वो अपने स्थान पे चला जाता है। वो कहता है कि तुम तो संसारी हो, तुम तो यहीं रहोगे, चाहे कितना ही हो जाए, दुख मिल जाए। फिर वो देखता है कि जिस डाल को मैंने पकड़ रखा है, ये इसको सफेद और काले चूहे काट रहे हैं। माने दिन, सफेद चूहा जो दिन का प्रतीक है और काला चूहा रात का प्रतीक है। माने दिन और रात मिलकर के सप्ताह, पक्ष, महीना, वर्ष, युग ऐसे निकल जाते हैं और धीरे धीरे करके व्यक्ति की आयु समाप्त हो जाती है। तो वह व्यक्ति संसार के वृक्ष पर टंगा हुआ डर भी रहा है, लेकिन यहाँ के विनश्वर क्षणिक सुख रूपी शहद, शहद रूपी सुख को भोगने के लिए बेचारा उस तने को छोड़ भी नहीं पाता। तो संसार हो गया वृक्ष। इस वृक्ष को संसार का रूप प्रदर्शित करके दिखाया है, जहां पर चार गतियों के नीचे कुएं में सर्प दिख रहे हैं, और पांच सर्प जहां दिखाए तो समझो पंच परिवर्तन रूप संसार का दर्शन करा रहे हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव रूप जो पंच परिवर्तन संसार है, उस पंच परिवर्तन के संसार में मुंह बाए हुए एकदम पांचों परिवर्तन कराने के लिए हमें तैयार बैठे हैं। लेकिन हम हैं कि एक एक इंद्रिय सुख की शहद की बूंद मुख में पड़ जाती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से देवता, देवता माने वह गुरु, जिसके लिए पहले ही छेड़ाला की पंक्ति में कहा है कि कहे सीख गुरु करुणाधार। गुरु जो है वे देवता के रूप में हमें संसार के अंदर सच्चे गुरु के रूप में जो मिले हैं। कहते हैं हे संसारी प्राणी, तू अणुव्रत धारण कर ले, तू अष्टमूल गुण धारण कर ले, देख तुझे पापों की ओर नहीं जाना है, पुण्य की ओर आना है। तो उन्हें समझाते हैं। और जब व्यक्ति नहीं समझ पाता तो गुरु कहाँ तक करेंगे? फिर उसके भाग्य पर, कि भाई जो कुछ तेरे भाग्य में होगा वह तुझे सहन करना पड़ेगा। फिर कभी अगर वो गुरु का हाथ पकड़ लेता है तो समझो देवता उसे विमान पर बैठा करके स्वर्ग के सुख की ओर ले जा रहे होते हैं। नहीं समझता तो नीचे किसी भी गति में गिर करके चला जाता है। ऐसे संसार के क्षणिक सुख को भी आचार्य कहते हैं कि ये दुख ही दुख है। ये शहद की बूंद आपके मुख में पड़ी, इसके कारण आप उस वृक्ष की डाल को नहीं छोड़ना चाहते हो। तो दिन और रात रूपी जो सफेद और काले चूहे हैं, वे एक ना एक दिन आपके जीवन की डाल को काट डालेंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा। काल रूपी हाथी तो इस पेड़ को हिलाने में लगा ही है। सबके साथ काल आता है। ऐसा कौन सोच सकता है? केवल मनुष्य। मनुष्य इस संसार वृक्ष को देख करके चिंतन कर सकता है। लेकिन यहाँ हम तिर्यंच गति के दुखों की ओर बढ़ रहे हैं।
कि निगोद से लेकर एक इंद्री की पर्याय से लेकर कभी पेड़, कभी पौधे, कभी अग्नि, कभी जल, कभी वायु का एक जीव, कभी वनस्पति का एक जीव, इनमें हमने पर्याय धारण की। फिर कभी लट, कभी पिपी चींटी, कभी भौरा, कभी बिच्छू, कभी सांप, इन पर्यायों की अवस्था को हमने प्राप्त किया, तो वहां केवल दुख ही दुख भोगे। तो अब हम 8वें छंद पर आते हैं। पहले आपने जाना कि अगर पंचेंद्रीय पशु भी हो गए और बड़े बलवान हो गए तो दूसरे प्राणियों को मार मार के खाया, कभी निर्बल हो गए तो दूसरे प्राणियों के द्वारा मार मार करके खाए गए। अब 8वें श्लोक के अंदर आइएगा। बध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न भने, अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर स्वभ्र सागर में पर्यो। दुख तो बहुत है, लेकिन शब्द अपने सीमित हैं। तो तिर्यंच गति के दुखों को सीमित शब्दों के माध्यम से बताते हुए कहा कि वहां पर बद्ध बंधन, कभी मारे गए, कभी बंधन में बांध दिए गए, तमाम दुखों को भोगा। ऐसे दुख जिनको कोटि जीवते जात न भने, और अति संक्लेश भावते मरियो। तो जब मरते हैं तो संक्लेश होता है, यानी और कोई मारे अपने को तो उससे भी ज्यादा संक्लेश होता है। तो महानुभाव, संक्लेश परिणामों से मर मर करके फिर घोर स्वप्र सागर, स्वप्र सागर माने नरक के सागर में, स्वप्र माने होता है नरक, नरक के अंदर जा करके पड़ जाते, वहां औंधे बिल होते हैं और बिलों में से जा करके लोग एकदम धड़ाम से नरक में गिरते हैं। नरक गति के दुखों को हम आपको आगे बताएं। अभी तिर्यंच गति के दुखों को, यानी पशु के, जो हम सामने देखते हैं पशु हाँफते रहते हैं, उनको बांध दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है। आज स्लाटर हाउसेज में जाकर, कत्ल खानों में जाकर के वहां पर दुखों को भोगते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हर प्राणी दुख से डरता है और सुख चाहता है। अब देखो, डिमांड आ रही है कि चाहे मैं भूल गई बताना, लेकिन आपके द्वारा समाचार आ गया कि आपने कल 16 सुख बताए थे। 16 में से कल हमने कितने बताए थे? 8 सुख। 8 सुख में पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। इनका मतलब तो आपने सुख समझ लिया। पांचवा सुख सदन हो अपना, और छठा सुख सिर कोई ऋण ना, कोई कर्जा ना हो। सातवां सुख चले व्यापारा, आठवां सुख हो सबका प्यारा। सबके प्यारे बन करके लोग रहना चाहते हैं। आप अच्छे काम करेंगे, उपकार करेंगे तो सबके प्यारे बन जाएंगे। अब चलिए 9वें सुख की ओर चलते हैं। 9वां सुख भाई व बहन हो। देखो, ये सुख तो अब संसार से बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्योंकि अब एक एक बच्चे होती हैं। किसी के 2 बच्चे हुए तो समझो कम से कम भाई बहन होने का सुकून तो मिल गया। लेकिन चाचा ताऊ मामा मामी, ये सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो 9वां सुख भाई और बहन हो, 10वां सुख बैरी न स्वजन हो। कभी अपने ही घर के अंदर अपने ही भाई बहन बैरी बन जाते हैं, तो उससे ज्यादा कष्ट किसी में नहीं होता। तो ये अपना है या अपने को ही दुख दे रहा है, तो ये बड़ा भारी दुख है। और जिसको ये सुख मिल जाए तो समझो 10वां सुख मिल गया, कि 10वां सुख बैरी न स्वजन हो, अपने लोग बैर ना निभाए। देखो, कमट ने किस तरह पारसनाथ के साथ में बैर को निभाया, अपना ही तो सगा भाई था। 11वां सुख, 11वां मित्र हितैषी सच्चा। अगर किसी को सच्चा मित्र मिल जाए, झूठी झूठी गलत गलत शिक्षाएं देने वाला नहीं, चलो एक शराब की एक बोतल तो चढ़ा लेते हैं, ये मित्रता नहीं है। सच्चा मित्र कौन होता है? जो हाथ पकड़ करके उसे हित की शिक्षा देता है, प्रेम से रहना सिखाता है। तो ये 11वां सुख है, मित्र हितैषी सच्चा हो। 12वां सुख हो पड़ोसी अच्छा। पड़ोसी अच्छा नहीं है तो क्या? ठन जाती है और रात दिन की अशांति होती है। अगर पड़ोसी ने
1 घंटा बजाया है तो कल हम उसके कान के पास में 4 बार घंटा बजाने जाएंगे। पड़ोसी एक दूसरे को दुख देने की इच्छा करते हैं, तो ये भी समझो कर्म का उदय है और ये बड़ा भारी दुख है। तो अगर पड़ोसी अच्छा है तो समझो आपने एक सुख तो पा लिया। 12वां सुख। 13वां सुख उत्तम हो शिक्षा। माता पिता अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन कौन सी शिक्षा? केवल हायर एजुकेशन नहीं, जहां जा करके शिक्षित होकर के लोग जॉब करने लगते हैं। और आज लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ जॉब करते हैं, फिर क्या होता है? अफेयर चलने लग जाता है। और कहीं की कोई भी लड़की आकर के आपके घर के अंदर बहू बन जाती है। ऐसी नहीं, अच्छी शिक्षा। शिक्षा माने क्या है? कि जो अच्छी शिक्षा अच्छे गुरु के द्वारा जो शिक्षा मिली है वह अच्छी शिक्षा कहलाती है, जिसके द्वारा घर अच्छा चले, व्यापार में कुशल हो, वह पढ़ने वाला विद्यार्थी। तो अच्छी शिक्षा। 14वां सदगुरु से दीक्षा। सच्चे गुरु से दीक्षा माने दीक्षा केवल पिच्छी ले लेना ही दीक्षा नहीं है। मूल गुणों के सदगृहस्थ की भी दीक्षा होती है। माने अच्छे से रहना, माता पिता के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य का पालन करना, ये सदगुरु से पाई हुई दीक्षा का फल होता है। और सच्ची दीक्षा धारण कर ले फिर तो कहना ही क्या, संसार से तिर जाएंगे। 15वां सुख साधु समागम। सब मिल गया, साधु के पास जाने की इच्छा नहीं होती। अरे महाराज का तो धंधा है, आते हैं जाते हैं, बस उनके पास जाओ, कुछ ना कुछ त्याग कराने लगते हैं। आप बताओ कि अपना व्यापार तो सबको अच्छा लगता है। अगर हमने आपसे कह दिया आलू का त्याग कर दो, रात्रि भोजन का त्याग कर दो, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हमारा तो व्यापार है, आप भी अपना व्यापार अच्छा चलाना चाहोगे। तो साधु समागम, अच्छा लगना, ये भी बड़ा सुख है। नहीं तो कोई तो नियम ले रहा है और कोई बेचारा उसकी निंदा कर रहा है। अरे ये तो जहां जाता है वहीं कुछ ना कुछ नियम लेने लगता है, ऐसे थोड़ी नियम लिए जाते हैं। ये नहीं। साधु समागम से कर्तव्य की शिक्षा मिलती है। साधु समागम से सदगृहस्थ के कर्तव्य पालन करने की शिक्षा मिलती है। इसलिए साधुओं का समागम अगर अच्छा लगता है तो समझो वो भी एक आपका सुख है। और 16वां संतोष बसे मन। 15वां सुख साधु समागम, 16वां संतोष बसे मन। देखो सबसे कहते हैं जब आवे संतोष धन तो सब धन धूलि समान। संतोष जब व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो वो सारा धन फिर उसके लिए धूल के समान होता है। वरना चक्रवर्ती जैसा वैभव भी मिल जाए पर इच्छाएं तो बनी ही रहती है, असंतोष बना रहता है। उसके पास इतनी बढ़िया गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं, यह असंतोष बना रहता है। और ये 16 सुख हैं। 16 सुख ये होते भविक जन, जो पावे सोई धन्य हो जीवन। अब ये 16 सुख सारे के सारे मिल जाएं फिर तो कहना ही क्या है। चक्रवर्ती को 16 सुख मिलते हैं। तीर्थंकर भगवान के जीवन में तो अनंत सुख रहती है, इसलिए कि उन्होंने सारे दुखों के कारणों को समाप्त कर दिया, इसलिए सुखी सुख। अरे इंद्र तो बैठा है उनके लिए किंकर बन करके। और अगर आपके पास से सुख आ जाते हैं, 16 सुख में से थोड़े से भी सुख, तो कितना मान गुमान करने लगते हैं। अरे मुझे तो ज्ञान मिल गया, मेरा तो शरीर स्वस्थ है, मेरे पास तो धन है, मैं तो सुंदर हूं। ऐसे ही न जाने कितने घमंड कर करके आगे के लिए दुख का रास्ता खोलते हैं। ये समझ लेना आप। ये सुख मिलते हैं तो बड़े पुण्य के उदय से सुख मिलते हैं। हमने आपको ये 16 सुख बता दिए हैं। उसके साथ आप समझना कि ऐसे सुख मिलते हैं, वे भव्यात्मा होते हैं। और जब वे मिल जाए तो अपने जीवन को धन्य धन्य समझ लेना। फिर दुख को प्राप्त करने की कोशिश या उसके उपाय मत करना। वरना लोग दुख चाहते तो नहीं है, लेकिन दुख के साधन को सदा जुटाते हैं। चाहते नहीं मुझे दुख मिले, लेकिन झूठ बोलते हैं। चाहते नहीं मुझे दुख मिले, मेरे को कोई सताए, लेकिन दूसरे जीवों को सताते हैं। इसलिए सुख पाना है तो दूसरों को सुखी रखना पड़ेगा। तो
हम तिरंज गति के दुखों से डरेंगे, क्योंकि वहां पर क्या कहा है कि अति संक्लेश भाव ते मरे हो। जब वो मरने लगते हैं या जब उन्हें कोई मारने लगता है तो कितना दुख होता है। ने तिर्यंच गति के दुखों को कहा कि कोटि जीव ते ना जात न बने। ऐसे दुख सहन किए हैं कि करोड़ों जिह्वा के द्वारा भी यदि कहने लग जाएं तो वो समाप्त नहीं होंगे। हे भगवान, मैं एक इंद्रिय हुआ, दो इंद्रिय हुआ, तीन इंद्रिय हुआ, चार इंद्रिय हुआ, कभी साग सब्जी बन गया, कभी मिर्ची बन गया, कभी धनिया बन गया, कभी पेड़ बन गया, कभी लट बन गया, कभी चींटी बन गया, कभी भौरा बन गया। कितनी लंबी कहानी हो गई। करोड़ों जिह्वा से हम आप अपने दुखों को नहीं कह सकते। और वहां पर यदि किसी का संबोधन मिल गया तो जैसे एक बैल को संबोधन मिला, वो आगे जा करके सुग्रीव बन गया। यानी जैन रामायण भी कहती है, एक सर्प को, नाग नागिन को संबोधन मिल गया, धर्मेंद्र पद्मावती बन गए। तो हम जब दूसरों को संबोधन करेंगे, सुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो हम भी सदा सुखी रहेंगे। अब आपको तिर्यंच गति के दुखों से तो डर लग गया होगा, मैं समझती हूँ कोई नहीं चाह रहा होगा। छेड़ाला सुनने वाला, मेरी इन पंक्तियों को सुनने वाला, आप में से कोई चाहते हैं कि आगे मैं पशु बन जाऊं? नहीं ना, कोई नहीं चाहेगा। और नहीं चाहेंगे, यही अच्छी बात है। अब उसके बाद कहते हैं कि वहां से स्वप्न सागर में, नरक के सागर में पड़ जाते हैं। वहां कितने दुख हैं, तो उनको भी सुनना, क्योंकि सुनने मात्र से दुखों से डर लगता है। और जब डर लगता है तो वहां से प्राणी निकलने की कोशिश करता है। तो भव्यात्माओं, भले ही हम एक पंक्ति सुने लेकिन उनसे डरे। एक बच्चे को हमने कहा कि छना हुआ जल प्रयोग करना, उसने जाके अपने घर के अंदर सारे नलों के अंदर छन्ना लगा दिया। तो ये उसके सुनने का फल था। माने हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। स्कूल में जाएगा बच्चा तो वहां किसी की पेंसिल चुरा के नहीं लाएगा, वहां किसी से झूठ नहीं बोलेगा, किसी को थप्पड़ नहीं लगाएगा, सबसे प्रेम भाव रखेंगे। तो ऐसी शिक्षाओं को प्राप्त करके हमें नरक और तिर्यंच गति के दुखों से बचना है। यही स्वाध्याय का सार समझना। और आगे आप अच्छे अच्छे